की जय हो। अब इसे क्या मालूम कि आश्रम में भी मुसीबत पीछा नहीं छोड़ेगी। 15 दिन बीत गए और 15 दिन में एकादशी उपवास हुआ। प्रातः काल उठा, उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हुआ, झट से पाकशाला में पहुंच गया। जैसी पाकशाला में पहुंचा तो भंडारी से पूछा, भाई क्या बात, बर्तन सारे उल्टे पड़े हैं, चूल्हा ठंडा पड़ा है, राशन सारा कच्चा पड़ा है, क्या आज कुछ भोजन वोजन नहीं बनाओगे, कोई प्रसाद साथ तैयार नहीं करोगे क्या? तो भंडारी ने कहा, महाराज आज एकादशी व्रत है, ना आज भोजन बनेगा और न ही आज मिलेगा। बोला एकादशी? बोला हाँ। क्यों, ये क्या है? कहा जाकर के महाराज जी से पूछो। भीतर आया, महात्मा जी के चरणों में गिर गया। कहा महाराज हाँ हम जानते हैं आज एकादशी व्रत है। कहा महाराज अगर हम एकादशी धर लेंगे द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे, आप कुछ कीजिए महाराज, हम बड़े पेट के हैं, ज्यादा खाते हैं, भूख सहन होती ही नहीं है हमसे, आप कृपा कीजिए। महात्मा ने कहा अच्छा ठहरो, रो मत, हम तुम्हारी व्यवस्था बनाते हैं। महात्मा जी ने जट से भंडारी को बुला लिया और भंडारी को बुला के कहा कि इसको एक काम करो, आधा सेर चावल दे दो, आधा सेर आटा दे दो, आधा सेर दाल दे दो, नमक मिर्च मसाला घी तेल आदि स्वादानुसार बढ़ा के दे दो। जब सारा सामान दे दिया तो महात्मा जी का एक काम करना, सरयू के तट पर जाना और भोजन तैयार करना, और भोजन तैयार करने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद प्रसाद पाना। कहा महाराज बिल्कुल ठीक है। और सारा सामग्री लेकर के सरयू के तट पर आ गया, सुंदर चूल्हा तैयार किया, लकड़ियां एकत्र की, अग्नि प्रज्वलित की, सारा भोजन तैयार किया। और भोजन तैयार करने के बाद भगवान की याद आई, भगवान के लिए पत्तल सजाया, प्रसाद रख दिया और भगवान को पुकारने लगा। अच्छा ये तो नहीं मालूम कि भगवान आते कैसे हैं और भगवान कैसे खाते हैं, ये तो नहीं मालूम था। लेकिन उसे ये लगा कि शायद भगवान आते होंगे और जैसे हम खाते हैं वैसे ही खाते होंगे। कोई मंत्र नहीं जानता था, कोई भक्ति नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान को बुला रहा है। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। एक बार का भगवान नहीं आए, और जब एक बार का, दो बार का भगवान नहीं आए, 3 बार का भगवान नहीं आए, तो क्या कह रहा है सुनो। आचपनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचपनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचपनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचपनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से,
आश्रम में तो हमें 56 भोग मिलते हैं, पूरी मिलती है, कचौरी मिलती है, खीर मिलती है, मालपुआ मिलता है, हलवा मिलता है, रबड़ी मिलती है, रसभरी मिलती है। भाई 56 भोग भोग लगाते हैं और ये तो सूखी रोटी पवा रहा है, तो क्यों जाए? तो सुनो, कहीं इस वहम में हो, इस भ्रम से बाहर निकल। अरे वहां से तो हम ही जान बचा के आए हैं, इसलिए कहा ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और कह रहा है भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सरलता में भगवान इसकी रीति है क्या? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और मात्र इतनी सरलता में ये भक्त की भगवान रीझ गए और भगवान भी कम कौत की नहीं। नीलाम्बुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो जानकी मैया की जय। भगवान भक्त के सन्मुख मां जानकी को लेकर के आज उपस्थित हो गए। अब भक्त ने पहले भगवान को देखा, फिर मां जानकी को देख रहा है, भगवान को प्रणाम किया, फिर भोजन को देख रहा है, फिर मां जानकी का दर्शन कर रहा है, फिर भोजन को देख रहा है। भगवान ने क्यों लाला बुलाए हो, प्रसाद पाओ ना, क्यों विलंब कर रहे हो? कहा प्रभु वो तो सब ठीक है, जो सामने तो आपको बुलाया, आप साथ में एक और लेके आए हो, इनका परिचय दो पहले। तो भगवान बोले अरे लाला ये तुम्हारी मैया है। अच्छा ये हमारी मैया है? आहा प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी। चरण में दंडवत प्रणाम किया। कहा प्रभु चलो कोई बात नहीं, आप एक के भले दो हुए, मिल बांट करके प्रसाद पा लेंगे। अब आ ही गए हो तो व्यवस्था बन जाएगी। दोनों को आसन दिया, चरण धोए, गंधाक्षत किया, फूलों का हार धारण कराया। उसके उपरांत जो भोजन एक थाल पर लगा था उसको 2 थालों में बांट दिया। बड़े प्रेम से भगवान ने प्रसाद पाया है। ये भक्त बड़े प्रेम से पंखा झल रहा है। और उसके उपरांत जब भोजन के उपरांत भगवान निवृत्त हो गए और जब भगवान जाने लगे तो भगवान ने कहा कहो। कहा प्रभु एक बात कहना चाहती। कहो। कहा प्रभु इस बार आने में बहुत देर कर दिया आपने। आपसे एक आग्रह है, एक विनती है। हम बड़े पेट के हैं, भूख बहुत लगती है। प्रभु अगली बार थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना। भगवान ने
मंद मंद मुस्कुराते हुए आशीर्वचन दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और इधर जो शेष प्रसाद बचा था बर्तन में, वो प्रसाद पा लिया। मंद मंद मुस्कुरा रहा है, भगवान आज आपने हम पर बड़ी कृपा करी। माँ जानकी का भी दर्शन मुझे हो गया। कोई बात नहीं, भूखा रहा, लेकिन आज मैं भीतर से तृप्त हो गया हूँ। और आज जो है प्रसाद के उपरांत, भोजन के उपरांत आश्रम में लौट गया। और 15 दिन फिर आराम से खुशी खुशी में बीत गए। और फिर 15वें दिन एकादशी उपस्थित हो गई। सुबह सुबह महाराज जी के सन्मुख पहुंच गया। महाराज जी ने कहा, हम जानते हैं तुम बड़े पेट के हो, ज्यादा खाते हो। झट से भंडारी को आदेश कर दिया, हे भंडारी एक काम करो, इनको 1 सेर आटा दे दो, 1 सेर चावल दे दो, नमक मिर्च मसाला घी तेल सब स्वादानुसार दे दो। कहा महाराज एक विनती है, कहो। कहा महाराज वहां एक भगवान को बुलाओ तो 2 आते हैं, अपने लिए कम पड़ जाता है, कुछ बढ़ा के दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। महात्मा जी समझ गए ये बड़े पेट का है, खाता ज्यादा होगा, भगवान का नाम लेके मांग रहा है, कोई बात नहीं। भंडारी को आदेश कर दिया, एक काम करो 1.5 सेर चावल दे दो, 1.5 सेर आटा दे दो, घी तेल नमक मिर्च मसाला सब स्वादानुसार बढ़ा के दे दो। सारा सामान ले लिया और सारा सामान लेकर के सरयू के तट पर गया, चूल्हा तैयार किया, भोजन बनाया और भोजन बना करके झट से भगवान को पुकारने लगा। और मानो आज तो भगवान प्रतीक्षा में ही बैठे हैं कि भक्त बुलाए और हम चलें। और जैसे ही भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मानो जैसे भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे थे। और जैसे इसने आठ पुकार लगाई, राम वाम दिस जान की, लखन दायिनियो, राघवेंद्र सरकार की बोलो, जानकी मैया की बोलो, लखन अब तो भगवान जब चलने लगे अपने आश्रम अपने महल से जब चलने लगे तो द्वार पर लखनलाल आ गए। कहा भैया कहाँ जाते हो? कहा चलो आपको भी अपने भक्त का दर्शन कराते। और आज भगवान माँ जानकी को लेकर के, लखन को लेकर के इस भक्त के सन्मुख उपस्थित हो गए। अब जैसे ही भक्त ने देखा वो तो फिर घबराया। हम एक बुलाते हैं 2 आते हैं, 2 बुलाओ तो आज 3 ले आए हैं? कहीं भोजन को देखे, कहीं भगवान को देखे, कहीं भोजन को देखे, माँ जानकी को देखे, कहाँ भोजन को देखे, लखन को देखे, आज फिर अपने लिए कम पड़ने वाला है? बड़ा चिंतित हो गया। भगवान ने कहा क्यों लाला, बुलाए हो प्रसाद नहीं पवाओगे? कहा हाँ प्रभु प्रसाद तो पवाएंगे, लेकिन आज आप 2 की जगह 3 आए हो, इनका परिचय दो। तो भगवान ने कहा हमारे छोटे भैया लखन है। अच्छा लगते तो नहीं आपके भैया जैसे, क्योंकि लखन थोड़ा गर्म दल के हैं। और जैसे लखन ने सुना ऐसा लगा मानो लखन को कि उनका अपमान कर दिया समाज में, और लखन क्रोध में आ गए। भगवान ने थाम लिया, ठहरो, हर जगह क्रोध का काम नहीं होता। ये भक्त प्रेम से पूछ रहा है। अब भगवान से कहता है प्रभु अब आ ही गए हो तो मिल बांट के पाल लेंगे, बैठो। चरण धोए, गंधाक्षत किया, फूलों का हार पहनाया और उसके उपरांत 3 भाग में उस प्रसाद को बांट दिया। और बड़े प्रेम से भगवान ने प्रसाद पाया। और जब भगवान चलने लगे तो भक्त ने कहा प्रभु आपसे एक विनती है। भगवान ने कहा कहो। कहा प्रभु इतना बता दो अगली बार आओगे कितने लोग हैं? 1 बुलाओ 2 आते हो, 2 बुलाओ आज 3 आ गए, हर बार अपनी जबान से पलट जाते हो, कम से कम इतना तो बता दो अगली बार आओगे कितने लोग? भगवान मंद मंद मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की। इधर भक्त आश्रम में आ गया। 15 दिन बीत गए।
15वें दिन एकादशी आई, महात्मा जी के चरण में बैठ गया। महात्मा जी हम जानते हैं, कहा इसको 1.5 सेर आटा दे दो, 1.5 सेर चावल दे दो, 1.5 सेर दाल दे दो, नमक मिर्च मसाला घी तेल सब स्वादानुसार बढ़ा के दे दो। तो कहता है महाराज 1.5 सेर से वहां काम नहीं चलता। अरे एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं, हर बार अपनी बात से मुकर जाते हैं, इतने से अपने लिए कम पड़ जाता है, कुछ बढ़ा के दो। अब महात्मा जी ने विचार किया कि इतना तो ये खाता नहीं होगा, जरूर कुछ गड़बड़ है, अर्थात ये राशन लेकर के बाजार में बेचता होगा। भगवान का नाम लेता है और राशन बाजार में बेचता है। इशारे में भंडारी से कह दिया दे दो इसको 2.5 सेर चावल दे दो, 2.5 सेर आटा दे दो, 2.5 सेर दाल दे दो, नमक मिर्च मसाला सब स्वादानुसार बढ़ा के दे दो। और आज देखते हैं ये करता क्या है इस राशन का। सारा सामान ले लिया, पोटली बांध ली और सरयू के तट पर चला गया। और सरयू के तट पर जाकर के एक विशाल वृक्ष के नीचे सारी सामग्री रख दी और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान को आर्त पुकार लगाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीनी आर्त पुकार, तब ताक्षण में प्रकट भये दिव्य श्री राम दरबार। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो लखन लाल की, बोलो भरत जी महाराज की, बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की, बोलो जानकी मैया की, बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। अब तो भगवान ने और लीला सुंदर कर दी। पहले तो भगवान 2 आए, फिर 3 आए और अब तो पूरा परिवार ही लेके आ गए। अब लाला से गई, क्यों लाला हमें बुला तो लिए हो, कुछ प्रसाद बनाया नहीं, चूल्हा ठंडा पड़ा है, बर्तन उल्टे पड़े हैं, राशन कच्चा पड़ा है, क्यों आज प्रसाद खिलाने, आज प्रसाद पवाने का विचार नहीं है, आज भोजन कराने का मन नहीं है क्या तुम्हारा? तो भक्त कहता है प्रभु हर बार आज आप जो है अपनी बात से मुकर जाते हो। एक को बुलाओ 2 आते हो, 2 को बुलाओ 3 आते हो, आज तो आपने हद ही कर दी, नहीं पूरा परिवार ही लेकर के आ गए। इसलिए हमने सोचा कि कितने लोग आएंगे जरा पहले आकर के देख तो लें। इसलिए प्रभु अब आपसे विनती है, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनावहु अपनो, भोजन आप बनावहु अपनो, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए। सुनो अब हमसे तुम्हारा भोजन नहीं बनता, बहुत दिन से बनाए ही जा रहे हैं, मिल तो कुछ रहा ही नहीं है, हर बार शेष भाग मिलता है, बस हम भूखे ही रह जाते हैं, इसलिए हमसे आपका भोजन नहीं बनता। बहुत दिना न संग पाए, बहुत दिना न संग पाए, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत
बनाते ही हैं। हम पूछते हैं कितने आओगे, एक बुलाओ 2 आते हो, 2 बुलाओ 3 आते हो, आज हद ही कर दी है। तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, तुम नहीं तजत सुभानी अपनी, तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, तुम नहीं तजत सुभानी अपनी, हम कहते समझाए, हम कैसे समझाए। मैं आपको बार बार पूछता रहा, भगवान बताओ तो सही अगली बार कितने आओगे, और हर बार जो है आप मंद मंद मुस्कुरा करके चल देते हो। और आज तो आपने गजब कर दिया। नर नारी ने की कौन कहे, 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 एक बानर भी संग लाए, एक बानर भी संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए। अरे नर नारियों तक तो बात ठीक थी प्रभु, आज बंदर भी साथ में लाए हो। देखो बंदर कौन, हनुमान जी हैं। इसलिए हमारे से तुम्हारा भोजन नहीं बनता, अब भोजन बनाओ भी और हमें खिलाओ भी। आज तो हम प्रसाद पाएंगे, हमने तो मन में ठान रखी है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, और तभी भगवान ने भरत जी की तरफ को इशारा कर दिया। विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण शरण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। जो विश्व का भरण पोषण करते हैं वो भरत जी महाराज आज भगवान के छोटे भैया बन के आए हैं। और तब भगवान ने भरत जी को आदेश कर दिया, भंडारे की व्यवस्था बनाओ। और भरत जी महाराज भंडारा तैयार करने लगे, सारी व्यवस्थाएं बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, चुन के लकड़ियां लखन लाने लगे हैं, चुन के लकड़ियां लखन लाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं। पोछते पूछ से अंजनीय चौका, पोछते पूछ से अंजनीय चौका, हाथों से पोछा लगाने लगे हैं, और हाथों से पोछा लगाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं। भरत जी भंडारे की व्यवस्था बना रहे हैं। हनुमान जी महाराज जो हैं सुंदर आसन तैयार कर रहे हैं।
मंडप बना रहे हैं। लखन जी जंगल में जाकर के लकड़ियां तोड़ तोड़ के बीन बीन के ला रहे हैं। माँ जानकी आज पाक कक्ष पर अन्नपूर्णा रूप में व्यवस्थित हो गई हैं, भोजन बना रही हैं, बड़े प्रेम से प्रसाद बना रही हैं। इधर शत्रुघ्न जी महाराज जो हैं जल का पात्र लेकर के, जल का पात्र एकत्र करके बर्तन सजा रहे हैं और बड़े प्रेम से भोजन बनाया है। भगवान ने सर्वप्रथम इस भक्त को बिठाया और भक्त के सन्मुख भगवान ने आज भोजन का थाल लगाया। एक तरफ भगवान प्रसाद, माँ प्रसाद बना रही है, भगवान थाली पर सजा रहे हैं और लखन जी उस थाली को लाकर के भक्त के सन्मुख रख रहे हैं। शत्रुघ्न जी आज जो है जल का पात्र लेकर के उनकी सेवा पर तत्पर हैं और हनुमान जी पंखा दे रहे हैं। यह अलौकिक दृश्य देख करके देव ने, नारद जी ने जब इस दृश्य देखा तो नारद जी विचार करने लगे, धन्य है यह भक्त, इसका प्रेम, इसका अनुराग, इसकी भक्ति धन्य है जिसने भगवान को अपने प्रेम पास पर बांध लिया और जिसकी सेवा में स्वयं अन्नपूर्णा आज पाक कक्ष पर भोजन माता बन के बैठी हुई है। कैसा सौभाग्य है इस भक्त का। और भगवान प्रसाद दे रहे हैं, लाला पाओ ना। और ये भगवान को टकटकी लगा के निहार रहा है और बार बार आंखों से अश्रुपात हो रहा है, जल बह रहा है। भगवान कहते हैं पाते क्यों नहीं लाला, अब पाओ ना प्रसाद प्रेम से। ये विचार करता है मैं कैसा अहो धन्य भाग्य हूं, कैसा मेरा सौभाग्य है। आज जन्म जन्मांतर के मेरे पुण्यों का उदय हुआ है, मेरे भाग्य का उदय हुआ है। स्वयं माँ जानकी अन्नपूर्णा रूप में आज मुझे भोजन पवा रही हैं, भगवान प्रसाद लगा रहे हैं और हनुमान जी स्वयं पंखा झल रहे हैं। जो एकादश रुद्र अवतार हैं वह जो है हनुमान जी हैं और हनुमान जी पंखा झल रहे हैं। कैसा मेरा परम सौभाग्य। एक तरफ आंखों से अश्रुपात हो रहा है, एक तरफ बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहा है। इधर महात्मा जी ने विचार किया क्यों ना इसको देखा जाए, ये राशन बेचता होगा। तो महात्मा जी आए तो एक आम की झुरमुट में एक पेड़ के पीछे छुप करके सब देख रहे हैं। अच्छा, बड़ी विचित्र लीला हुई। भक्त को भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान को भक्त को मां अन्नपूर्णा भोजन बनाते हुए दिखाई दे रही हैं, भोजन पवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और महात्मा जी को क्या दिख रहा है, चूल्हा ठंडा पड़ा है, लकड़ी बुझी हुई है, ठंडी है, बर्तन उल्टे पड़े हैं, राशन सारा कच्चा पड़ा हुआ है। अब महात्मा जी विचार करने लगे, ये लाला एकांत पर वृक्ष की जड़ पर बैठ करके रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। इतनी भूख इसको लगती थी, ये भूखा रह नहीं सकता था और आज यहाँ आकर के भोजन सारा कच्चा रखा है और रोए जा रहा है, ये क्या लीला है। लेकिन देखो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। महात्मा जी क्या लेकर के आए, ये चोरी करता है, ये राशन बेचता होगा, थोड़ा इसको देखना चाहिए। अब महात्मा जी को तो वो कच्चा राशन दिखाई दे रहा है, बर्तन उल्टे दिखाई दे रहे हैं, आग बुझी हुई दिखाई दे रही है और भक्त रोता हुआ दिखाई दे रहा है। महात्मा जी ने विचार किया पूछना चाहिए इससे चल के। महात्मा जी पास में आए और जैसे ही महात्मा जी ने इस भक्त को देखा, कहा लाला क्या बात है, आज भूख नहीं लग रही क्या भोजन पाने की इच्छा नहीं है और रोए जा रहे हो, क्या कष्ट है। और जैसे ही इस भक्त ने देखा, आज तो महात्मा जी के चरणों में साष्टांग लेट गया, हे गुरुदेव मैं धन्य हो गया, आज आपके कारण भगवान का मुझे साष्टांग दर्शन हुआ है, आज आपके कारण मुझे भगवान का दर्शन हुआ है, मैं धन्य हो गया प्रभु। गुरुदेव, महात्मा जी ने पूछा, अरे लाला कौन भगवान, कहाँ तेरा भगवान है। देखो हम तो देख रहे हैं ये राशन सारा कच्चा पड़ा हुआ है, बर्तन उल्टे पड़े हैं और चारों तरफ जो है शांति छाई हुई है। तू
दहाड़ मार मार के रो रहा है, लगता है तू बावला हो गया है। भक्त ने कहा प्रभु भगवान, जब भगवान दर्शन दे देते हैं तो भक्त बावले ही कहे जाते हैं। जो भक्त भगवान के हो जाते हैं ना, उन्हें लोग पगला ही कहते हैं, क्योंकि वो भगवान में खो जाते हैं और फिर भगवान उन्हें अपना बना लेता है। तो कहा गुरुदेव देखो ना, मेरे भगवान मुझे प्रसाद पवा रहे हैं। अब महात्मा जी विचार करने लगे, हे भगवान, तुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं, हमें भगवान दिख नहीं रहे, बात क्या है? कहा लाला, जिस भगवान का तू दर्शन कर रहा है, हम चाहते हैं तू उनसे आग्रह कर कि वो भगवान हमें भी दर्शन दे। भक्त ने भगवान से आग्रह की कि प्रभु, जो दर्शन आप मुझे दिखा रहे हैं वही दर्शन मेरे गुरुदेव को भी कराइए। और तब भगवान ने कहा, देखो भक्त, जब तक जीव सरल नहीं होता तब तक उसे मेरा दर्शन नहीं होता, और जब सरल भाव से, निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से जीव मेरी चरण शरण में आता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भी लिखा है, नव में सरल सब सन छलहीना, नव में सरल सब सन छलहीना, मम महात्मा जी ने अपने भीतर से इस भाव को दूर किया और उसी समय भगवान का सुंदर जो दर्शन इस भक्त को हो रहा था, वही सुंदर दर्शन आज महात्मा जी को हो गया। अनेक जन्मों से ये महात्मा तप करते हुए अनेक जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए थे, और तब जाकर के इस भक्त के कारण, भाव के कारण, श्रद्धा के कारण, विश्वास के कारण और हमारी सरलता के कारण आज इन महात्मा को भगवान का दर्शन हुआ है। इसलिए जीवन में भगवान को पाना कठिन नहीं है, कठिन है हमारा सरल होना। और जब तक हम सरल नहीं होंगे तब तक भगवान का दर्शन संभव ही नहीं है, तब तक भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान का मिलना कठिन नहीं है, कठिन है हमारा सरल होना। अगर हम आज सरल हो जाएं तो भगवान आज हमें दर्शन देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तन मन जब तेरा अर्पण होगा, तन मन जब तेरा अर्पण होगा, उस दिन हरि जी का दर्शन होगा, उस दिन हरि जी का दर्शन होगा। तन मन जब तेरा अर्पण होगा, तन मन जब तेरा अर्पण होगा, उस दिन हरि जी का दर्शन होगा, उस दिन हरि जी का दर्शन होगा। हाथ उठा के प्रेम से तालियां।
अभी तू अपनी नजरें उठाएगा, भोली भाली सूरत में वही मुस्कुराएगा, भोली भाली सूरत में वही मुस्कुराएगा। साबे आँखों का दर्पण होगा, साबे आँखों का कैसे होगा, उस दिन हरि जी का दर्शन होगा, उस दिन हबूजी का दर्शन होगा। तन मन जब तेरा अर्पण होगा, मन जब तेरा अर्पण होगा, उस दिन हरि जी का दर्शन होगा, उस दिन हरि जी का दर्शन होगा। उसकी रजा में जो तुझी को मिला है, उसकी रजा में जो तुझी को मिला है, सुख में रखा है चाहे दुख में रखा है, सुख में रखा है चाहे दुख में रखा है। अपना न कोई साधन होगा, अपना न कोई साधन होगा, उस दिन हरि जी का दर्शन होगा, उस दिन हरि जी का दर्शन होगा। तन मन जब तेरा अर्पण होगा, तन मन जब तेरा अर्पण होगा, उस दिन हरि जी का दर्शन 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 होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण, जय हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जन्माद्यस्य तो निवादितरला शार्ते स्वविज्ञ स्वरा तेने ब्रह्महृदाच आदि कवये मुहन्ति सूरयः तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। यहाँ पर
आज जो है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का मंगलाचरण आरंभ हो रहा है। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात बताऊं आपको। हमारे जितने भी पुराण हैं, चाहे वो देवी भागवत हो, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो नरसिंह पुराण हो, चाहे वो नारद पुराण हो, चाहे वो हरिवंश पुराण हो, चाहे वो गर्भ पुराण हो, कोई भी पुराण हमारा उठा के खोल के देख लीजिए आप। जब कोई भी पुराण आरंभ होता है तो उस पुराण का जो आराध्य है, सर्वप्रथम मंगलाचरण में उसकी स्तुति की जाती है। जैसे देवी भागवत आरंभ होता है तो उसमें देवी जी की स्तुति की जाती है। शिव पुराण आरंभ होता है तो उसमें शिव जी की स्तुति की जाती है। नरसिंह पुराण आरंभ होता है तो उसमें नरसिंह जी की स्तुति की जाती है। और हरिवंश पुराण आरंभ होता है तो उसमें श्री हरि की स्तुति की जाती है। और गर्भ पुराण आरंभ होता है तो श्री गरुड़ जी की स्तुति की जाती है। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है, इसकी विशेषता क्या है? देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण जब आरंभ होता है ना, तो इसमें किसी देवता की स्तुति नहीं की गई है। पहले श्लोक में किसी भी देवता की स्तुति नहीं की गई है। अब आप सोचोगे, जब देवता की स्तुति नहीं की गई है तो किसकी स्तुति की गई है? तो कहा सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की। अच्छा, व्यास जी ने सत्य की वंदना क्यों की? अर्थात व्यास जी ये उपदेश करना चाहते हैं, समाज को ये मार्गदर्शन करना चाहते हैं, समाज को ये उपदेश देना चाहते हैं कि अगर हम सत्य का आश्रय लेकर के अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें सिद्धि अवश्य होगी। सत्य के मार्ग में लगते हुए अगर भगवान की कथा से लगेंगे तो वो कथा कराना भी हमारा सार्थक होगा। सत्य का आचरण करते हुए हम कथा सुनेंगे तो ये कथा सुनना भी हमारा सिद्ध होगा, सार्थक होगा और सफल होगा। सत्य का आचरण करते हुए, सत्य की शरण लेते हुए हम गंगा स्नान, तीर्थ, दान, पुण्य आदि जो भी करेंगे वो हमारा किया हुआ कार्य सिद्ध होगा। भागवत जी का जब आरंभ होता है तो वहां भी किसकी वंदना की गई है? सत्य की। अच्छा, भागवत जी का जब मध्य आता है, दसम स्कंद आता है, भगवान का जन्म होता है, तो वहां पर भी भगवान की स्तुति नहीं की गई। जब कारागृह में भगवान ने अवतार धारण किया तो उस समय कृष्ण की स्तुति नहीं हुई, गोविंद की स्तुति भी नहीं हुई, गोपाल की स्तुति भी नहीं हुई, बालकृष्ण भगवान की स्तुति भी नहीं हुई। स्तुति किसकी हुई? सत्य की। अर्थात व्यास जी कहना चाहते हैं, ये उपदेश देना चाहते हैं कि अगर जीवन में ज्यादा से ज्यादा हम सत्य का आचरण करेंगे तो हमारे द्वारा किए हुए सारे कार्य सफल होंगे। अच्छा, एक बात और, सत्य के मार्ग में चलने वाले मानव के जीवन में कष्ट बहुत आते हैं, परेशानियां बहुत आती हैं, ये बात मान के चलना। लेकिन विजय सदा सर्वदा किसकी होती है? सत्य की होती है। क्योंकि सत्य एक ऐसी वस्तु है, ऐसा शब्द है, सत्य न किसी अग्नि पर जलाया जा सकता है, न किसी जल पर डुबाया जा सकता है, न जमीन पर दबाया जा सकता है। हर जगह जो है सत्य विजय होकर के ही पार होता है। तो इसलिए व्यास जी कहना चाहते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य का आचरण करना चाहिए। असत्यात् पराधर्मो, असत्य से बड़ा अधर्म नहीं है और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये वेद, पुराण, मीमांसाएं, समस्त प्रकार के जो हमारे ग्रंथ हैं, सब में वंदना की गई है तो सत्य की गई है। अर्थात सत्य का आचरण करके अपने जीवन का हम निर्वाह करेंगे तो अवश्य विजय हमारे जीवन में होगी, अर्थात हमारी सफलता अवश्य होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म प्रोजित केवलोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अच्छा, दूसरी बात यहां पर आई, ये कथा कैसी है?
देखो हम किसी चीज को खरीद रहे हैं ना, आप बाजार में जाके कोई चीज खरीदते हो तो उसके बारे में ठोक पीट के जानते हो पहले कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी, ब्रांडेड है कि नहीं है, हा? कहीं कच्चा माल तो नहीं है जाते ही खराब हो जाए। तो ऐसे ही ये भागवत कैसी है ये जानने की आवश्यकता है। कैसी है ये बताती है कथा। वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कैसी है ये भागवत? कहा तापत शिवदो शिवम कल्याणम, अर्थात ये कैसी है? इस कथा से जो जीव लग जाता है उसका कल्याण हो जाता है, समस्त जीवों का कल्याण करने वाली। पक्की है, कच्ची नहीं है, हाँ। ब्रांडेड है, खराब नहीं। तो कहा और फिर कैसी है? कहा तापत्रयोन्मूलनम। इस कथा से जो लोग लग जाते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, अर्थात ये तीनों प्रकार के आदिदैहिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने वाली है, समाप्त करने वाली है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का शमन करने वाली है। तीन ताप कौन कौन से? देह के द्वारा जो शरीर में हमारे कष्ट है, इस कथा के श्रवणपान करने से देह के कष्ट भी समाप्त होते हैं। दैविक, घर में हमारी दैविक आपदाएं हो जाती हैं। कई लोग कहते हैं तुम्हारे घर में पितृ दोष है, तुम्हारे दादाजी लग गए, तुम्हारे पिताजी लौट करके आ गए, तुम्हारे परदादाजी आ गए। तो कई प्रकार के आजकल विधि चल रही हैं, नाचने वाली, कीर्तन वाली है। तो उससे भी जब ठीक न हो तो ये श्रीमद् भागवत ऐसा अचूक औषधि है, जिस औषधि को लेने मात्र से, अर्थात श्रवण करने मात्र से घर की जो पितृ दोष है अर्थात दैविक आपदाएं हैं वह भी समाप्त हो जाती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, कैसी है? दैविक आपदाओं में तंत्रोक्त आपदाएं भी आती हैं। कई लोग कहते हैं हमारे घर में टोना कर दिया, हमारे घर में जादू कर दिया। देखो, आदमी गोली मार दे तो समझ में आता है इसने गोली मारी, इस पर केस कर दो। कोई जादू कर दे तो पता नहीं चलता, घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए ये कैसी है? तापत्रयोन्मूलनम, अर्थात दैविक आपदाओं, इस कथा से जो लोग लगते हैं, इस कथा को जो सुनते हैं, इस कथा को जो अपने घर में व्यवस्थित करते हैं, इस कथा को जो अपने घर में करवाते हैं, और या इस श्रीमद् भागवत पुराण की पुस्तक को पीले वस्त्र पर लपेट करके अपने मंदिर पर जो रखते हैं ना, उनके घर में जादू टोने का प्रभाव भी समाप्त हो जाता, नहीं होता। अगर विश्वास ना हो तो करके देख लेना। घर में बहुत अशांति होती हो, आपके घर में बहुत अव्यवस्था चल रही हो, बच्चे अस्वस्थ रह रहे हों, घर में रोग व्याधियां आपके घर को घेर के बैठी हों, दवाइयों में खूब पैसा जा रहा हो, आप कुछ ना करो, छोटा सा एक काम कर दो। गीता प्रेस गोरखपुर में चले जाओ और वहां से श्रीमद् भागवत जी का गुटका खरीद करके ले आओ। छोटा गुटका संस्कृत में होता है, उसको पीले वस्त्र पर लपेट करके एकादशी के दिन कहता हूं, अगर महामारी भी है, भयंकर रोग भी है, रोग छोड़ नहीं रहा है और रोग में औषधि काम नहीं कर रही है, तो अगर आप इतना कर दोगे ना तो आपके रोग में औषधि भी काम करने लगेगी, आपके शरीर को आराम लगने लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक मतलब देखो क्या होता है, अब हमारे समाज में है ऐसा, आप लोग सोचेंगे व्यास जी ऐसा बता रहे हैं, अब पड़ोसी के 9 लाख का हार बन गया। भौतिक सुख है ना, ये पड़ोसी के 9 लाख का हार आ गया। अब और उसने बताया, सुनो बहन, आज हमारे स्वामी जी 9 लाख का हार लेकर के आए हैं। देखो ना, और माताओं बहनों को तो शौक होता है बताने का, अगर कोई न देखे, सुनो ये कैसा लग रहा है, देखो ना।
अब फिर आदमी पूछता है कितने का लिया? अरे मेरे स्वामी जी 9 लखा बना के लाए हैं। अच्छा, अब बेचारी पड़ोसन दिन भर दिमाग में टेंशन और शाम को आगे पतिदेव का टेंशन है। सुनो क्या, अरे वो 9 लखा लाई है, कम से कम तुम 5 लखा तो बना ही दो है। अब बेचारा जो थोड़ा बहुत कमा के ला रहा है, शाम को उसकी नींद भी हराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 2 चीजें जीवन में बहुत कम होनी चाहिए। क्या? सोना और सोना। 2 चीजें जीवन में बहुत कम होनी चाहिए, सोना और सोना। सोना मतलब कई लोग बहुत सोते हैं, और अगर ज्यादा सोओगे तो समय हाथ से निकल जाएगा। और दूसरा क्या? सोना, नाक की नथनी, कान का कुंडल, गले का हार और लड़ायो, बालपने में लाड लड़ायो, भरी जवानी विषय लिपटायो, भरी जवानी विषय लिपटायो। आया बुढ़ापा है, आया बुढ़ा, रोय रोय के जिंदगनिया बिताए नहीं, सोय सोय के वो जिंदगनिया बिताए नहीं, सोय सोय के। इसलिए जीवन में 2 चीजें कम होनी चाहिए। क्या? सोना और सोना। ज्यादा होगा तो दोनों में खतरा है। अगर ज्यादा सोते रहोगे तो समय हाथ से चला जाएगा, और अगर ज्यादा सोना होगा तो डकैती कब पड़ जाए पता ही नहीं। इसलिए जीवन में सावधान रहना है, और सावधान अगर कोई करती है तो वह है भगवान की मंगलमयी कथा है। जिस कथा से हम लग जाएं तो तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परेरीश्वरम सद्यो हत्यवरुध्यतेऽत्र कृतभे शुश्रूषुभे तक्षणा। अर्थात ये कथा ऐसी है जिस कथा के लगने मात्र से तक्षण जो है समस्त प्रकार के ताप श्राप जल के भस्म हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और आती है। कथा बहुत सुंदर है। तापत्रयोन्मूलनम अर्थात तीनों तापों को समाप्त करने वाली है। तो ये कथा हम तक आई कैसे? भाई कोई चीज भी अच्छी है और घर में है तो किसी न किसी विधि से घर तक पहुंची होगी। तो यहाँ पर बड़ा समझने का विषय है कि ये कथा हम तक आई कैसे। तो कहा निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखाद मृद संयुतम। कहा ये कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है, और कहा सुखदेव जी का मुख लगने से ये कैसी हो गई? मीठी हो गई, रसीली हो गई। सुख मुखाद मृद संयुतम। सुख माने होता है तोता, और हमारे गांव घरों में कहावत भी है, गांव देहात में कहावत भी है कि तोता या तो उसी फल में चोंच मारता है जो बहुत मीठा होता है, और या ये कह सकते हो कि तोता जिस फल को छू लेगा, चोंच मार देगा, वो खट्टा हो ही नहीं सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो कैसी है? निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखाद मृद संयुतम। सुखदेव जी का मुख लगने से यह अमृतमयी हो गया। सुख मुखाद मृद संयुतम। और सुखदेव जी का मुख लगने से ये नीचे की तरफ को आया, वृक्ष से नीचे आया और हम तक पहुंचा। और कहा इस कथा में क्या करना चाहिए? कहा पिबत भागवतम रसमालयम। अमृतमयी फल का रस पियो। अच्छा एक बात सुनो, बड़ी समझने वाली बात है।
जो कथा सुनी जाती है उसको पीना तो नहीं कहते। ये कथा में यहां पर ये शब्द भी आ सकता था कि श्रवत भागवतम रसमालयम, अर्थात लेकिन व्यास जी ने ये नहीं लिखा। क्या लिखा? पिबत भागवतम रसमालयम। क्यों? क्योंकि जो कथा सुनी जाती है ना, वो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दी जाती है। और पीना किसे कहते हैं मालूम? इस कान से सुन के जो अपने हृदय पर इसको उतार ले उसे कहते हैं पीना। इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम। क्या हुआ? एक सत्संगी भाई था, गांव में हाट बाजार लगती है, तो वो सुनार का काम करता था। तो उसने क्या किया? पीतल की दो बुद्ध महाराज जी की दो पीतल की मूर्तियां बना ली और हाट बाजार में बेचने के लिए चला गया और अपना सारा सामान, साजो सामान सजा करके उन मूर्तियों के उनके मध्य रख दिया और जोर जोर से कहता है आओ और इन मूर्तियों की परीक्षा लो और खरीद करके ले जाओ। तो एक महात्मा वहां से जा रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, हाँ भैया तेरी मूर्तियां कैसे दी? तो कहा महाराज एक मूर्ति 100 रुपए की है और एक मूर्ति 1 रुपए की। दोनों दिखने में एक जैसी, वजन में एक जैसी, फिर ऐसा परिवर्तन क्यों? तो इस सत्संगी भाई ने कहा महाराज दोनों का वजन एक जैसा है और दोनों दिखने में एक जैसी हैं और आप इसकी परीक्षा लीजिए और खरीद करके ले जाइए, ये काम आपको करना है। तो महात्मा जी बहुत चतुर चालाक थे। महात्मा जी ने एक सुतली का टुकड़ा मंगा लिया और सुतली के टुकड़े में जल लगाया और जल लगा के उसको बट लिया और बटने के बाद पहली मूर्ति के कान पर डाला और जब कान पर डाला तो उसके बीच से एक बड़ा सा छेद का पार निकलने लगा। तो इधर से सुतली डाली, इधर से सुतली पूरी निकल गई। महात्मा जी ने कहा ये तेरी 1 रुपए की मूर्ति है। और उसके बाद फिर सुतली बटी और दूसरी मूर्ति के कान पर डाली, उसके भीतर एक बड़ा सा सुराग था, वो सारी सुतली उसके पेट पर चली गई। तो कहा ये तेरी 100 रुपए की मूर्ति। अर्थात जो यहां से सुनकर के यहां से निकल जाए वो कौन? खाली श्रोता, श्रोता नहीं। आए 3 घंटा काटा और थोड़ी नींद निकाल ली, थोड़ा बात काट ली और घर को चले गए। तो ये कौन? खाली श्रोता। इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम, अर्थात इस कथा को पियो। सुनो नहीं कहा पियो, अर्थात कान से सुन करके अपने हृदय पर उतारो, इसको अपने जीवन पर उतारो, तब ये कथा अर्थकारी है, कल्याणकारी है, मंगलकारी होती है। अच्छा तीसरी बात आई, कई लोग कहते हैं कितना पिए? मुहर हो रसिका भुवि भाव का, अर्थात मुंह रहो, जितनी बार मिले उतनी बार इस कथा को सुनो। अब कई लोग कहते हैं महाराज ये क्या कथा सुननी है? वही कथा तो होगी। अभी कुछ दिन पहले जोया में हो रही थी, वहां सुन रहे थे। उससे कुछ दिन पहले चांदपुर में हो रही थी, वहां सुन रहे थे। उससे कुछ दिन पहले नूरपुर में हो रही थी, वहां सुन रहे थे। अरे भगवान की वही कथा तो है, वही कृष्ण होंगे, वही राधा जी होंगी, वही कंस होंगे, भाई वही तो कथा है। तो सुनो, जो ऐसा कहते हैं ना तो जान लेना चाहिए कि उन्होंने कथा सुनी ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है रामचरित
कि उन्होंने कथाएं सुनी ही नहीं है। क्योंकि जो कथा सुनता है कथा को गुनता है, और जो कथा गुनता है वो कथा को अपने मन में बुनता है, और जो कथा को बुनता है वो भगवान का हो जाता है। फिर उसे संसार फीका लगने लगता है। जहां कहीं कथा हो उसका चित्त भगवान की कथा के लिए उत्सुक हो जाता है। भगवान की कथा हो रही है, हमें चलना चाहिए। निमंत्रण आया हो कि ना आया हो, अगर कहीं भी कथा हो रही है, मन में पता चल गया, कान तक बात पहुंच गई, तो चित्त कहता है चलो भगवान की कथा सुनने। तो भगवान की कथा में वो सामर्थ्य जो भगवान की कथा एक बार अपने जीवन पर उतार लेता है, वो भगवान का होकर के रह जाता है। और जो लोग कहते हैं हमने बहुत कथाएं सुनी हैं और भगवान की कथा से जो वंचित रहते हैं, जान लेना चाहिए वो उस सर्प के समान है जिन सर्पों के कान नहीं होते। और धिक्कार है उन मानवों को, देखो सर्प के कान नहीं होते लेकिन बीन बजती है तो वो भी नाच करने लगता है। और हम मानव अगर इस भगवान की कथा को जान करके इस कथा से नहीं लगते हैं, इस कथा को अपने जीवन पर नहीं उतारते हैं, इस कथा को अपने घर पर नहीं व्यवस्थित करते हैं, तो हमसे बड़ा अधम संसार में कोई और हो ही नहीं सकता। धिक्कार है हमारे जीवन को। इसलिए भगवान की कथा मुहुरहो रसिका भुवि भाव का, जितनी बार जीवन में कथा मिले उतनी बार जीवन में इस कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर सौनकादि 88,000 संत जो है विद्यमान हैं इस नैमिषारण्य क्षेत्र पर। सूत जी महाराज ऊंचे सिंहासन पर विद्यमान हैं। सौनकादि ऋषियों के मध्य से एक संत खड़े हुए और खड़े होकर के कहते हैं, महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं, आज हमारे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि च नघ आख्यातान्यपधीत